आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 20 मिनट की कैबिनेट बैठक और लालू की बेटी के 3 ट्वीट ने बता दिया बिहार में खेला हो गया। बिहार में सियासी उठापटक तेज, खेमा मजबूत करने में जुटा लालू कैंप। पीएम मोदी ने बुलंदशहर में कल्याण सिंह को किया याद। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को क्यों दिया अल्टीमेटम। राहुल गांधी को हेमंत शर्मा की गिरफ्तारी की धमकी के बाद असम ने सीआईडी को ट्रांसफर किया केस। माली में बड़ा हादसा, सोने की खदान ढहने से 70 की मौत। 90 लाख का खाना, रेस्टोरेंट मालिक ने शेयर किया बिल का वीडियो। गदर के बाद लाहौर 1947 में दिखेंगे सनी देओल, हीरोइन होगी ये डिंपल गर्ल। दृश्यम के बाद आएगा शैतान, अजय देवगन की फिल्म का टीजर देख फैंस बोले रोंगटे खड़े कर दिए। और शोएब मलिक की इस आदत पर दीवानी हो गई थी सानिया मिर्जा। खेला चालू है। बिहार परिवर्तन की ओर अग्रसर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के चौंकाने वाले दावे से सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है। हालांकि मांझी के इस ट्वीट में सच्चाई भी दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरुवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में खास बातचीत नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक 20 मिनट चली कैबिनेट मीटिंग में दोनों नेताओं के बीच कोई सीधे संवाद नहीं हुए। रही सही कसर लालू यादव की बेटी रोहिणी के बैक टू बैक ट्वीट ने पूरी कर दी। रोहिणी ने लगातार 3 ट्वीट किए जिनमें चाचा नीतीश कुमार का नाम लिए बिना ही जमकर अटैक किया। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर 3 पोस्ट किए। पहले पोस्ट में उन्होंने लिखा, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। अगली पोस्ट में उन्होंने कहा, खीर जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना योग, विधि का विधान कौन टाले जब खुद ही नियत में ही हो खोट। वहीं तीसरे ट्वीट में रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार के समाजवादी पुरोधा होने के दावे पर ही सवाल खड़े कर दिए। बिहार की सियासत में एक बार फिर उथल पुथल मच गई है। नीतीश कुमार के आरजेडी से नाता तोड़ने की अटकलों के बीच लालू खेमे ने 122 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए 8 और विधायकों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। 243 सीटों वाली विधानसभा में फिलवक्त सीटों का गणित कुछ इस तरह है। राजद, कांग्रेस, लेफ्ट की सीटों को मिला लिया जाए तो 79, 19 और 16 यानी 114 का नंबर बनता है। मतलब साफ है, बहुमत के लिए 8 विधायकों की कमी है। लालू खेमा इन्हीं 8 विधायकों को साधने में जुट गया है। वहीं नीतीश कुमार अपने आवास पर जेडीयू के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। लालू जादुई आंकड़ा जुटा ले, इससे पहले ही नीतीश विधानसभा भंग कर सकते हैं। सत्ता हासिल करने के लिए सीटों के समीकरण की बात करें तो जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम के 4 विधायक है, एआईएमआईएम का 1 विधायक, एक निर्दलीय विधायक है। अगर लालू इन्हें भी साथ लेते हैं तो नंबर बनता है 120 का। अभी भी लालू को 2 विधायक और चाहिए। वहीं सीएम हाउस के बाद राबड़ी आवास में भी हलचल तेज हो गई है। लालू से मुलाकात करने उनके करीबी भोला यादव और शक्ति सिंह यादव राबड़ी आवास पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर के चोला में 19,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने बुलंदशहर में कल्याण सिंह को याद किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या को देखकर कल्याण सिंह प्रसन्न होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक लोग गरीबी हटाओ के नारे लगाते रहे और कुछ लोग सामाजिक न्याय के नाम पर झूठ बोलते रहे, लेकिन गरीबों ने देखा कि केवल कुछ लोग ही अमीर हुए और इससे उन्हीं राजनीति को फायदा हुआ। लेकिन देश में हालात बदल रहे हैं। मोदी पूरी ईमानदारी से आपकी सेवा कर रहा है। टीएमसी की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस को एक तरफ से ये अल्टीमेटम दिया है कि सीट शेयरिंग पर अब आगे बात चुनावों के बाद ही होगी। बुधवार को ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत का रास्ता कांग्रेस के लिए अब बंद हो चुका है और रही राष्ट्रीय गठबंधन की बात तो इस पर चुनाव के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन के लिए पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग पहले भी आसान नहीं थी। मौजूदा वक्त में प्रदेश में ममता बनर्जी का प्रभाव अधिक है। ऐसे में इंडिया गठबंधन को लेकर उनके सख्त रवैये का कारण कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआईएम के साथ गठबंधन को लेकर भरोसे की कमी, कांग्रेस से मोह भंग और अल्पसंख्यकों के वोट को लेकर चिंता है।
असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी और उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज होने के 2 दिन बाद ये केस सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया गया है। बता दें कि गुवाहाटी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को प्रवेश न करने देने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ दिए थे, जिसके बाद पुलिस से उनकी झड़प हो गई थी। इस मामले में सीएम हेमंत शर्मा ने राज्य पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह को अवरोधक तोड़ने के लिए भीड़ को उकसाने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया था। अब इस मामले को 2 दिन बाद सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया गया है। असम पुलिस चीफ जीपी सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मामले को एसआईटी के माध्यम से गहन जांच के लिए सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया गया है। राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं पर आईपीसी की 9 धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें दंगा, गैरकानूनी सभा और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराएं शामिल हैं। माली में एक बड़ा हादसा हुआ है। समाचार एजेंसी एफपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोने की खदान के ढहने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। यह घटना बुधवार को हुई है। माली दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। यह देश अफ्रीका के प्रमुख सोना उत्पादकों में से एक है। सोने के खान में यहाँ आए दिन भूस्खलन के मामले देखने को मिलते रहते हैं। इस महंगे धातु के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। दक्षिण पश्चिम शहर कंगाबा के अधिकारी उमर सिद्दीबे ने शुक्रवार को बताया है कि इस घटना की शुरुआत एक शोर के साथ हुई। घटना के वक्त धरती हिलने लगी थी। उन्होंने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया है कि घटनास्थल के आसपास के क्षेत्रों में 200 से अधिक सोने की खदानें हैं। अभी श्रमिकों की तलाश जारी है। फिलहाल खदान से 73 शवों को बाहर निकाला गया है। साल्ट बेई के नाम से मशहूर तुर्की के सैफ नुसरत गोस्के ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर लोगों को हैरान कर दिया है। खाने का ये बिल $1,85,000 करीब 90,23,028 रुपए का है। ये उनके दुबई के रेस्टोरेंट में एक बार के खाने का बिल है, जो कुछ लोगों ने बीते हफ्ते दिया। इसका वीडियो शेयर कर उन्होंने कैप्शन में लिखा, पैसा आता है पैसा जाता है। बिल में ऑर्डर की गई खाने की डिश और ड्रिंक्स के बारे में लिखा गया है। साथ ही उनके दाम भी लिखे हैं। बिल में देखा जा सकता है कि रेस्टोरेंट में आए लोगों ने खाने के लिए कई डिश मंगाई थी। अब खाने के दाम तो आपने देख लिए कि आखिर ये कितने ज्यादा हैं, लेकिन इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि खाना खाने वालों ने $24,500 टिप के तौर पर दिए हैं, यानी करीब 20 लाख रुपए। फिल्म गदर 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद ऐसा लग रहा है कि सनी देओल ने जबरदस्त रूप से कमबैक किया है। इसका दबदबा ऑडियंस के बीच अभी भी बना हुआ है। कुछ दिन पहले तक तो सनी फिल्म सफर की शूटिंग करते दिख रहे थे। अब खबरें आ रही हैं कि एक्टर जल्द ही अपनी दूसरी फिल्म लाहौर 1947 की शूटिंग में व्यस्त हो जाएंगे। यह फिल्म अभी बाईपास लाइन में है, लेकिन इस पर जल्द ही काम शुरू होगा, ऐसा यकीन दिलाया जा रहा है। इस फिल्म को आमिर खान प्रोडक्शन तहत बनाया जाएगा। यह एक पीरियड ड्रामा फिल्म होगी, जिसमें सनी देओल के अलावा राजकुमार संतोषी और आमिर खान की टीएमएप कर रहे हैं। बुधवार 24 जनवरी के दिन प्रीति जिंटा को मुंबई के एक स्टूडियो से बाहर आते हुए स्पॉट किया गया। रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस लाहौर 1947 के लुक टेस्ट के लिए स्टूडियो पहुंची थी। अजय देवगन इस बार साउथ ब्यूटी ज्योतिका और आर माधवन के साथ शैतान लेकर लौट रहे हैं, जिसकी चर्चा बीते दिनों खूब सुनने को मिल रही थी। वहीं अब फिल्म की पहली झलक यानी कि टीजर रिलीज हो गया है, जिसे देखकर फैंस के रोंगटे खड़े हो गए हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि टीजर के कमेंट में फैंस ने रिएक्शन दिए हैं। इतना ही नहीं, फैंस का कहना है कि यह 2024 की ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है। शैतान का ऑफिशियल टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, वो पूछेगा तुमसे, एक खेल है खेलोगे, पर उसके बहकावे में मत आना। शैतान का टीजर आ गया है। इस टीजर को शेयर करने के बाद एक यूजर ने कमेंट में लिखा, शैतान एक टीजर नहीं है, यह पूरे रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सानिया मिर्जा ने शोएब से शादी के बाद एक भारतीय अवार्ड फंक्शन में शिरकत की थी और वे बादशाह से मिली थी। शाहरुख खान के सवाल का जवाब देते हुए सानिया ने कहा, मैंने ज्यादा कुछ नहीं देखा है, वो बहुत शर्मीले हैं, आपको उन्हें बात कराना सिखाना होगा। इसका मतलब यही है कि शोएब का शर्मीला स्वभाव ही सानिया मिर्जा को पसंद आया, जिसे पाने के लिए उन्होंने सरहदें पार कर दी थी।